नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। झारखंड में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आदिवासी समाज की भागीदारी लगातार मजबूत रही है। खासकर तकनीकी और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं की उपलब्धियां राज्य के लिए गर्व का विषय बनती जा रही है। इसी कड़ी में IIT रांची में PhD के लिए चयनित आदिवासी समुदाय की सबसे कम उम्र की अभ्यर्थी सविता कच्छप की उपलब्धि ने न केवल राज्य बल्कि आदिवासी समाज के युवाओं के लिए नई प्रेरणा प्रस्तुत की है। इस दौरान CM हेमंत सोरेन ने सविता कच्छप को उनकी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और सविता कच्छप जैसी प्रतिभाएं राज्य के लिए मिसाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सविता कच्छप की हौसला अफजाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से PhD की पढ़ाई पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक उनकी परिजन को सौंपा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की राजेंद्र नगर में 21 एकड़ में बनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर, विभिन्न गैलरी, वैज्ञानिक प्रदर्शनों और 4D थिएटर का अवलोकन किया और बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ये साइंस सिटी विज्ञान और नवाचार का आधुनिक केंद्र है जो सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करेगा और छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद करेगा। निरीक्षण में प्रधान सचिव दीपक कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। CBSE के सभी पैरामीटर पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए मंजूर किए और स्कूलों में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के निर्देश दिए ताकि मार्च 2026 में CBSE कक्षाएं शुरू हो सके। इसके अलावा इन स्कूलों में 400 पद गणित और 400 पद अंग्रेजी टीचर के सृजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर और योगा टीचर लगाने का भी निर्णय लिया है। 10 पोस्टें जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDOs की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति प्रदान जो है की गई है। इसके अलावा हमारे जो हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स जो बस परमिट्स थे उसमें डबल टैक्सेशन हो रही थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी टैक्सेशन लेता था और एक्साइज भी लेता था, तो डबल टैक्सेशन को रिलैक्सेशन दे करके अब उनको सिंगल टैक्स जो है उसमें दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो कंपैशनेट ग्राउंड्स के केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, आज कैबिनेट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 9 केसेस जो हैं कंपैशनेट ग्राउंड्स के जो बच्चों में जिनमें छोटा मोटा फ्लॉज था, जैसे किसी ने विद इन 3 years आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट अप्लाई नहीं किया था या और थी, उनको आज कैबिनेट ने छूट दे करके 9 केसेस को इधर बिहार के ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री सरवन कुमार नालंदा विधानसभा के नीरपुर पंचायत पहुंची और पूर्व मुखिया और कांग्रेस नेता स्वर्गीय रत्नेश कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय रत्नेश कुमार ने क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय काम किए और उनके पुत्र ने अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लिया है। मंत्री सरवन कुमार ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता से बिहार ने अभूतपूर्व विकास किया है और देश के अन्य राज्य उनके मॉडल से सीख रहे हैं। इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को अभी जीवन में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अधूरी जानकारी के साथ बयानबाजी करने से उन्हें परहेज करना चाहिए और पहले तथ्यों को समझना चाहिए।
आज इस पंचायत के पूर्व मुखिया रत्नेश कुमार जी का आज पुण्यतिथि था। दूसरी पुण्यतिथि, ये पहली पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और उनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए थे और इलाके में बहुत अच्छा काम किया था, नेक काम किया था। इसीलिए आज के इस आयोजन में हम लोगों ने भाग लिया है और जो अधूरे काम। बांग्लादेश में जारी हिंसा की आग हर दिन भड़कती जा रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें थमती नहीं दिख रही है। अब एक बार फिर से मयमनसिंह ने भालुका उपजिला में कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ फैक्ट्री में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे एक हिंदू वर्कर को उसी के साथी ने गोली मार दी है। इस महीने किसी हिंदू की हत्या की ये तीसरी घटना है। एपीसी मोहम्मद अजहर अली ने बताया कि वारदात के समय नुमान मियां बजेंद्र दास उनके कमरे में एक साथ बैठे थे। अचानक नुमान मियां ने शॉटगन को बजेंद्र दास की जांघ पर दबाया और कहा कि क्या मैं गोली चलाऊं, और फिर गोली चला दी। इसके बाद नुमान मौके से फरार हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि घटना से पहले उन्होंने उन दोनों के बीच कोई बहस या विवाद नहीं देखा था। फिलहाल पुलिस ने नुमान मियां नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य के प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान जी मंदिर पहुंचने वाला सिलीबेरी गेट अचानक बंद कर दिया गया। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इसे बहुत ही दुखद कदम बताया है। उन्होंने सरकार को सख्त चेतावनी दी, वे भगवान और उनके भक्तों के रास्ते में रुकावट न डाले। इस फैसले से स्थानीय लोग और श्रद्धालु बेहद नाराज हैं। टीकाराम जूली ने लोगों को इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि सिलीबेरी गेट को जल्द से जल्द श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए खोला जाए। जूली का कहना है कि सरकार को लोगों की आस्था और सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। इधर धनबाद जिले के केंदुआ ढेर इलाके में गैस रिसाव की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मौतों से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग कोयला प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। वहीं मामले को लेकर पुटकी अंचल अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और रेस्क्यू कार्य जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल पाएगा। स्थानीय निवासी कृष्णा रावत ने कोयला प्रबंधन की लापरवाही को मौत का कारण बताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और अब लड़ाई आर पार की होगी। तो हाँ, यहाँ पे भी एक रिपोर्ट हुई है। अभी हम लोग उसका देख रहे हैं कि किस क्या चीज़ है। असेंबली बॉडी आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना है। उसके बाद घटना की सूचना मिली है तो हम लोग सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो अभी तो रेस्क्यू की चीज़ें चल रही थी, सीधे सामान में हो रही थी चीज़ें, और जो भी टेक्निकल स्टेप है वो बीसीसीएल ले रहा था। उसके बावजूद ये अभी जो घटना आई है इसका क्या है रीज़न और सारा कुछ फैक्ट है वो हम लोग एक बार चेक करा लेंगे। अभी हम लोग को तो पुष्टि नहीं आई है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जब हो जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी हम लोग अभी छानबीन सारी चल रही है और जैसा है। आज एक तीसरी मौत हुई है और इसमें सबसे बड़ा दोषी यहाँ का प्रबंधन है। पूर्व में एक हफ्ता पहले भी इन लोगों को बोला गया था कि नया दौड़ा में गैस का रिसाव ज्यादा है और यहाँ पर आप बोरहोल करके इसमें नाइट्रोजन फिलिंग करें, पर प्रबंधन का कान में जू नहीं रहेगा, जिसका नतीजा ये तीसरी मौत है। हम लोग यहाँ का लोग मन बन। इधर मेरठ पुलिस ने नकली ब्रांडेड सामान बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक अवैध मिनी फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है। बरामद माल की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर मेरठ की सर्विलांस टीम और लिसाड़ी गेट पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। मौके से गैस चूल्हे, कुकर की सीटी, सीलिंग फैन और मिक्सर मशीन सहित बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया। कुछ समय पूर्व पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को नकली बनाने का काम चल रहा है। इस पर पुलिस ने इस गैंग का भांडाफोड़ कर सर्विलेंस के जरिए इस गैंग का भांडाफोड़ किया गया और इसमें इनके गोडाउन में पकड़ा गया माल, जिसमें कि बजाज कंपनी, मिल्टन कंपनी, सूर्या कंपनी इत्यादि के अलग अलग उपकरण बनाए जा रहे थे। मिक्सर, कुकर, हीटर, पंखे इत्यादि, और इनको फर्जी लेबल और वारंटी कार्ड बनाकर नकली माल को असली बनाकर सप्लाई किया जा रहा था। इसमें पुलिस ने छापा मारते हुए बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान का बरामदगी की है और वहां पर फर्जी लेबल, वारंटी कार्ड इत्यादि भी मिले हैं कंपनीज के, जिसमें कि गंभीर धाराओं। इधर मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में बनी रैपिड रेल यार्ड से लंबे समय से सामान चोरी हो रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने सामान की गिनती कराई तो बड़ी मात्रा में सामग्री गायब पाया गया। कॉन्ट्रैक्टर नंदलाल ने मामले की सूचना पुलिस को देते हुए थाने में तहरीर सौंपी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चोरी करने वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि यार्ड में तैनात चौकीदार ही निकले। कल सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मेट्रो रेल यार्ड ग्राम सिवाया थाना दौराला में चोरी हुई है और इस पर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से चोरी का मुकदमा थाना दौराला में दर्ज करवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ दौराला के नेतृत्व में टीमें लगी थी, जिसमें कि 24 घंटे के भीतर इस घटना का अनावरण कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 100% माल बरामद किया गया है। इसमें मुखबिरी के जरिए पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि घटना में एक काले रंग का छोटा हाथी इस्तेमाल होता है लोडिंग टैक्सी, जो कि पूर्व में भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों में घूमता नजर आया वहीं पे। इस पर पुलिस ने उसको लोकेट किया और उसके स्वामी सुहेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में सुहेल ने पूरी घटना का अनावरण करते हुए बताया कि वहीं के चौकीदार जो हैं वो इस घटना में लिप्त हैं और इसमें 4 चौकीदारों को गिरफ्तार किया गया, जो कि धीरे धीरे वहाँ रेल यार्ड से माल चोरी करते थे और पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये माल जो है सुहेल के पास से बरामद हुआ, जो वाहन प्रयुक्त हुआ वो भी बरामद हुआ है। 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 वहीं के चौकीदार हैं और 2 अभियुक्त। नव वर्ष 2026 के अवसर पर जिले में शांति, सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने श्याम सरोवर पार्क और गिरिहिंडा पहाड़ का संयुक्त निरीक्षण किया। प्रशासन ने संभावित भीड़ को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात, पार्किंग और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने नागरिकों से दिशा निर्देशों का पालन कर नववर्ष शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। बिल्कुल, ये पार्क पूरे शेखपुरा के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट है, जहाँ पे हमारी पब्लिक आती है। आज का जो दौरा था वो विशेषकर ये था कि 1 तारीख को यहाँ पर काफ़ी भीड़ की आशंका है, तो हम और एसपी साहब ये देखने आए थे कि यहाँ जो व्यवस्था है वो उचित है। संबंधित को निर्देश दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्राउड आने की आशंका है, तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट उचित तरीके से हो और 1 तारीख को कोई भी हादसा जैसी कोई घटना हम लोग को ना मिले। स्वाभाविक है कि नया साल के उपलक्ष्य में काफ़ी संख्या में लोग जो भी टूरिस्ट प्लेस है उसको देखने के लिए लोग आते हैं, तो उसी में जो है हम लोग को भी ये जो विगत वर्ष भी जो हम लोगों ने देखा था कि श्यामा सरोवर पार्क और गिरिहिंडा पहाड़ पर जो है काफ़ी संख्या में सैलानी लोग आते हैं और पूरे फैमिली के साथ लोग जाते हैं। उसको देखते हुए हम सभी लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग आकलन कर रहे हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी
तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हम लोगों द्वारा की जाएगी। इधर मेरठ में एसटीएफ यूनिट की बड़ी कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के 4 सदस्य हापुड़ देहात से गिरफ्तार किए गए। गिरोह के कब्जे से 2 क्विंटल 24 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई गई है। गिरोह उड़ीसा से गांजा लाकर पश्चिमी यूपी में सप्लाई करने की योजना बना रहा था। तस्करों के कब्जे से 2 कारें और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 814वें उर्स का समापन हो गया है। पिछले 10 दिन से अजमेर दरगाह पर ख्वाजा गरीब नवाज की सालाना उर्स में लाखों जायरीन ने हाजिरी लगाई। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मंगलवार को 9 रजब का दिन था, जिसमें उर्स मुबारक के बड़े कुल की रस्म अदा की गई और कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन हो गया। इस मौके पर देश भर से अजमेर पहुंचे जायरीन ने दरगाह की दरों दीवार को केवड़े और गुलाब जल से धोकर परिसर को महकाम दिया। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने बढ़ते वजन के बारे में खुलकर बात की है। आयरा ने अपने वीडियो में बताया है कि वे लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझती रही हैं, जिसका उनके वजन और शरीर पर भी काफी असर पड़ा है। Let's address the elephant in the room. Me. Yes, I'm fat and I'm actually obese for my age and my height. And I've been struggling with body image issues and with my relationship with my food since 2020. I'm not as comfortable and confident talking about this as I was with my depression. So I'm not entirely sure how this is going to go. It's come in the way of my ability to participate in my friends' lives, in how I show up in my relationship with Boboy, in my self-worth and so then work and everything, in a way that I would say is as intense as how my depression would interfere in my life and sometimes still does. And so I want to talk about this. I want to try and unpack what I think, have been thinking, struggled with, still struggle with, just all of it. I hope it helps me. If it helps you, then plus points. I would recommend not venturing into the comment section, and if you do, then at your own risk. And let's see how this goes. Let's address. इधर धौलपुर में आंदोलन समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा की अध्यक्षता में समिति के 21 सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में हालिया घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति को ये अवगत कराया गया कि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके चलते 4 जनवरी 2026 को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सर्व समिति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी के बावजूद पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाना जरूरी है। इसी क्रम में समिति ने सरकार को 4 जायज मांगों का ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर के इसी प्रकरण को लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया है आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम द्वारा धौलपुर कलेक्टर कि जो आरोपी है उसकी चार्जशीट 7 डेज में पेश करे पुलिस प्रशासन, और इसका जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक में चले। और तीसरी हमारी जो मांग हमने उसमें दी है कि जो आर्थिक सहायता मिलने वाली है वो इनको 15 दिन के अंदर मिल जाए। और चौथी हमने उसमें एक मांग डाली है कि ऐसे मामलों में परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है और उसके साथ में हमेशा असुरक्षा का भाव रहता है, तो इसको देखते हुए हमने
उसमें बोला है मांग में कि इनके परिवार को, पीड़िता के परिवार को एक हथियार का लाइसेंस दिया जाए। सीतामढ़ी नगर थाने की शक महिला में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप, नशे के इंजेक्शन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया है। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी अमित रंजन ने बताया है कि इस कार्रवाई में 2100 पीस कफ सिरप, 5 कार्टून नशे की टैबलेट्स, सुई और 88,000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। कार्रवाई में ड्रग्स इंस्पेक्टर और एसएसबी के जवान भी शामिल रहे। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।